नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी का त्यौहार 2025 में कब है और बसंत पंचमी में होने वाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके मनाए जाने के पीछे क्या कारण है कि बसंत पंचमी के त्यौहार का शुभारंभ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, उससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी तिथि के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारे जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव, हर मोड़ पर हमें अपना निर्णय लेने में मदद करती हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी बसंत पंचमी के दिन की जाती है। माँ सरस्वती सफ़ेद कमल पर विराजती हैं। उनके एक हाथ में पुस्तक और दो हाथों में वीणा और एक हाथ में माला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है और बसंत पंचमी पर होने वाली माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को सुबह 9:14 से 3 फरवरी सुबह 6:53 तक रहेगी और बसंत पंचमी पर सरस्वती माँ की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त तो कोई भी हो सकता है, पूरे ही दिन माँ सरस्वती की पूजा की जा सकती है, मगर ये टाइम बहुत ही शुभ है। अगर आप इस पर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो बहुत ही विशेष, फलदायी और शुभ मानी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आखिर बसंत पंचमी के त्यौहार को मनाने के पीछे क्या कहानी है, किस लिए बसंत पंचमी के त्यौहार को मनाना प्रारंभ किया गया। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की भी आवाज़ ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद भी उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुआ और एक अद्भुत शक्ति के रूप में 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करने लगे। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से ही देवी को सरस्वती नाम दिया गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन हर घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागीश्वरी देवी, भगवती देवी, शारदा देवी, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।